शिक्षा क्या है? शिक्षा मानव के अंदर जो जन्मजात शक्तियां होती है उसको बाहर निकालने का काम करती है। कुछ शक्तियां हमारी जन्मजात होती हैं, कुछ शक्तियां हम एनवायरनमेंट में के टच में आके उनको इम्प्रूव करने का काम करते हैं। तो वो जो शक्तियां हैं शिक्षा उनको इम्प्रूव करती है, शिक्षा उनको बाहर निकालती है जो व्यक्ति के अंदर पड़ी होती है। तब जाके व्यक्ति कोई महान कार्य कर जाता है शिक्षा के माध्यम से। लेकिन वो एक ही रात के अंदर महान नहीं बनता, उसको बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ता है, तब जाके वो महान बनता है। इसी कड़ी के अंदर आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशनल थॉट्स ऑफ गांधी जी, यानी गांधी जी के जो विचार हैं शिक्षा के माध्यम से या शिक्षा के लिए उनका क्या अभिप्राय रहा है। तो आज इस वीडियो के अंदर वो सब हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। देखिए, इंट्रोडक्शन। जब भी हम कोई क्वेश्चन एग्जाम के अंदर लिखते हैं, अच्छी जो परसेंटेज है वो तभी आती है जब हम उसकी प्रस्तावना या उसकी इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए हमें उस व्यक्ति के बारे में या उस क्वेश्चन के बारे में, उस पर्सन के बारे में कुछ विषय लिखना होता है। 2, 4, 10 लाइनें लिखनी होती हैं ताकि जो एग्जामिनर होता है उसको पता चल पाए भाई ये कितनी नॉलेज रखता है। जैसे Thoughts of great men make our lives sublime. Great men become great through their unique thoughts. कोई भी महान व्यक्ति होता है वो महान बनता है अपने विचारों के माध्यम से। Overnight they don't become great. लेकिन वो एक ही रात के अंदर महान नहीं बनते। उनके लिए क्या करना पड़ता है? दे स्ट्रगल अगेंस्ट स्टिफ अपोजिशन, यानी जो उनके खिलाफ होते हैं, विरोधी दल होते हैं, उनके खिलाफ लड़ना पड़ता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। बियर हार्डशिप ऑफ लाइफ, सेक्रीफाइस अ लॉट ऑफ एंड देन दे आर एबल टू गेट नेम एंड फेम। तब जाके उनका नेम और फेम, मतलब जो उनका नाम बनता है या उनकी प्रसिद्धि बनती है, तब जाके बनती है जब वो कुर्बानियां देते हैं, जब वो हार्ड वर्क करते हैं, जब वो मेहनत करते हैं। They set the examples, give direction to the people and also set the path for others to be followed. और वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल, उदाहरण का काम करते हैं, यानी उदाहरण बनते हैं, उनकी मिसाल दी जाती है। गिव डायरेक्शन टू द पीपल एंड आल्सो सेट द पाथ फॉर अदर्स, और दूसरों को डायरेक्शन देने का काम करता है और दूसरों के लिए रास्ता निर्माण करने का काम करता है जिनको वो फॉलो कर सके। द एजुकेशनल थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी हैव एवरलास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द होल ह्यूमैनिटी। और पूरे समाज के अंदर, मानवीय समाज के अंदर जो महात्मा गांधी से संबंधित एजुकेशनल थॉट्स हैं वो अपना कहीं ना कहीं प्रभाव छोड़ते हैं, अपना प्रभाव डालते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर हम इतना लिख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा सिर्फ ब्रीफ लाइफ स्केच देख लेते हैं एक बार। बोर्न, मतलब जो महात्मा गांधी हैं इनका जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। गुजरात के अंदर 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ। स्टडीज अप टू मैट्रिक, मैट्रिक की स्टडी, मैट्रिक तक स्टडी करने के बाद वेंट टू इंग्लैंड, इंग्लैंड चले गए फॉर लॉ इन 1887। और लॉ की पढ़ाई करने के लिए वो क्या करें? इंग्लैंड चले जाते हैं 1887 के अंदर। इन 1893 वेंट टू साउथ अफ्रीका एज ए लीगल एडवाइजर। और जब वो इंग्लैंड से आते हैं और भारत के अंदर लॉ से रिलेटेड अपना कार्य शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ उनका मन नहीं लगता, तो फिर वो क्या करते हैं? एज ए लीगल एडवाइजर के तौर पे वो साउथ अफ्रीका चले जाते हैं 1893 और लगभग 20 साल वहां पे काम करते हैं। और उसके बाद इन 1914 रिटर्न टू इंडिया, और इंडिया वापिस आ जाते हैं, फोर्ट बैटल फॉर इंडिया, और इंडिया की आज़ादी के लिए संघर्ष करते हैं क्योंकि उस टाइम हमारा जो देश है वो अंग्रेजों का गुलाम था। डाइड इन जन 30 1948 बाय नथुराम गोडसे। और
30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये सिर्फ ब्रीफ लाइफ स्केच हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए फिलॉसफी ऑफ लाइफ, यानी जो महात्मा गांधी है उनकी जो फिलॉसफी रही है वो किस बारे में रही है, तो वो देख लेते हैं। हिज फिलॉसफी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म, यानी जो उनकी फिलॉसफी है वो कॉम्बिनेशन है किसका, आइडियलिज्म का है, आदर्शवादियों का है, प्रकृतिवादियों का है और प्रैग्मेटिज्म का है। अब उनको जो उनकी फिलॉसफी है, फिलॉसफी में उन्होंने क्या क्या सिद्धांत अपनाए हैं, क्या क्या बातें रखी हैं, वो एक बार देख लेते हैं। हिज बिलीफ इन गॉड, जो महात्मा गांधी है उनका ईश्वर के अंदर असीम विश्वास था, यानी वो सोचते, वो मानते थे, क्योंकि वो हम उनको क्या मानते हैं, यहाँ पे हमने देखा होगा आइडियलिज्म, आदर्शवादी। तो आदर्शवादी है, तो आदर्शवादी जो है वो ईश्वर के अंदर विश्वास करते थे, वो अटूट विश्वास उनका ईश्वर के अंदर था। सेंस ऑफ ह्यूमन यूनिटी, और जो मानव की एकता है, मानवीय एकता, उनके अंदर भी उनकी आस्था थी, क्योंकि जब तक समाज एकजुट नहीं हो पाता तब तक वो किसी भी लड़ाई के लिए, किसी भी संघर्ष के लिए वो अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाएगा, अपने आप को कहीं पर भी खड़ा नहीं कर पाएगा। ट्रुथ, सच्चाई के अंदर सच, मतलब हम बार बार सुनते भी है सत्य, अहिंसा, त्याग, तपस्या, ये महात्मा गांधी के सिद्धांत रहे हैं। तो सत्य मतलब सत्य पर आधारित उनका जीवन रहा है और उन्होंने लोगों को सत्य बोलने के लिए प्रेरित किया है। उसके बाद नॉन वायलेंस, अहिंसा, यानी वो कहते हैं भाई हिंसा से क्या होता है कि व्यक्ति का जो जीवन का विकास है वो रुक जाता है, और अहिंसा के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन का विकास कर सकता है। उसके बाद लव, प्रेम, यानी जो भी समाज है, समाज के अंदर सभी से प्रेम करने के लिए उन्होंने ये फिलॉसफी अपनी रखी है। ब्रदरहुड ऑफ मैन, भाईचारे की भावना व्यक्ति के अंदर विकसित हो, तो ऐसा भी उन्होंने प्रयास करने की कोशिश की है। सत्याग्रह, सत्याग्रह का मतलब होता है जब भी अगर कोई हमारी बात ना मान रहा होता है तो हम सत्याग्रह करके अपनी बात को मनवाने का काम कर सकते हैं, ना कि वहां पे वायलेंस लाके या हिंसा लाके। जैसे आपने देखा भी होगा महात्मा गांधी ने, या सुना भी होगा या आपने पढ़ा भी होगा, महात्मा गांधी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए हैं, सत्याग्रह किए हैं, तब जाके देश को आज़ादी मिली है। उसके बाद फियरलेसनेस, भाई भयभीत ना हो, किसी भी चीज से हमें डरना नहीं होता है। और उसके बाद स्पिरिचुअल इन नेचर, और जो हमारा आध्यात्मिक विकास है, आध्यात्मिकता भी हमारे अंदर होनी चाहिए। तो ये जो गांधी की फिलॉसफी के बारे में है, तो ये सारी चीजें अपने कहीं ना कहीं मैटर करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं मीनिंग ऑफ एजुकेशन। अब कुछ की पॉइंट्स मैंने बना रखे हैं जिसके माध्यम से आप इसको, जो इसका मीनिंग ऑफ एजुकेशन है उसको आसानी से लिख सकते हैं। कुछ बातें हैं जैसे बाय एजुकेशन मीन ऑल राउंड ड्राइंग आउट द ऑफ द बेस्ट, यानी जो हमारे अंदर जन्मजात शक्तियां होती हैं, शिक्षा के माध्यम से उनको बाहर निकालने का काम करना ये एजुकेशन करती है। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, अब जो मानव की मतलब जो व्यक्तित्व का विकास है, व्यक्तित्व का विकास कैसे हो सकता है, वो एजुकेशन के माध्यम से ही हो सकता है, क्योंकि जो ज्ञान है, जो शिक्षा है, वो व्यक्ति को ऊंचाई तक, शिखर तक ले जाने का काम करती है। जैसे पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, यानी फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल, बौद्धिक और आध्यात्मिक, यानी जो हमारी डेवलपमेंट है पर्सनैलिटी की, उसके अंदर फिजिकली रूप से, उसके बाद आध्यात्मिक रूप से, और उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारा बौद्धिक रूप से, मतलब व्यक्ति का स्वस्थ रहना जरूरी है, और शिक्षा इसमें अपनी भूमिका निभाती है। डेवलपमेंट ऑफ हार्ट, हैंड, हेड एंड हेल्थ, अब इन्होंने क्या रखा है भाई, हमारा जो हार्ट है,
हमारा जो हैंड है, ये हैंड का मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हैं भाई, जैसे महात्मा गांधी ने शिल्प से संबंधित, क्राफ्ट से संबंधित एजुकेशन के बारे में कहा है, यानी अगर व्यक्ति का जीवन विकास करना है, अगर बेरोजगारी की जो समस्या है उसको दूर करना है, तो उसके लिए आसान सी चीज है, और वो क्या है कि पढ़ाते हुए बच्चे को कोई ना कोई शिल्प जरूर सिखाया जाए, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड कोई ना कोई उसको कार्य जरूर सिखाया जाए, उसको कोई ना कोई कार्य अनुभव जरूर दिया जाए, जिसके माध्यम से उस बच्चे का विकास हो सकता है। तो यहाँ पे हैंड से रिलेटेड, हेड से रिलेटेड और हेल्थ से संबंधित। तो शिक्षा क्या है कि व्यक्ति की ऑलराउंड जो डेवलपमेंट है, उसके अंदर जो निहित शक्तियां हैं उसको बाहर निकालने का काम करे, उसका हार्ट, हैंड, हेड और हेल्थ, इन सब का ध्यान रखने की शिक्षा के अंदर व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन। महात्मा गांधी के अनुसार जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, वो शिक्षा के उद्देश्य क्या रहे हैं? एक तो है वोकेशनल एम। भाई सबसे पहले हम अगर कोई एजुकेशन ले रहे हैं तो उस एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वोकेशनल एम, व्यवसायिक उद्देश्य। क्योंकि अगर पढ़ने के बाद भी अगर काम ना मिले तो हम किस दिशा में जाएंगे? पढ़ने के बाद भी अगर उसकी काबिलियत के हिसाब से काम ना मिले तो किस दिशा में जाएंगे? वो लोग भटक भी सकते हैं। तो इसलिए उनको साथ के साथ कोई ना कोई वोकेशनल काम जरूर कराया जाए। और वोकेशनल काम क्या हो सकते हैं? जैसे मान लो चमड़े का काम हो गया, ठीक है, कृषि से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया, मान लो कताई, बुनाई, कढ़ाई, मतलब वो सारे काम हो गए। तो कोई ना कोई कार्य बच्चों को जरूर कराया जाना चाहिए जब वो स्टडी कर रहे होते हैं, क्योंकि जब तक हम वो चीज़ नहीं करा पाते तब तक वो बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के बाद में उस काबिल नहीं हो पाता। उसके बाद अगर देखें नेक्स्ट कल्चरल एम। कल्चरल एम यानी सांस्कृतिक जो हमारा उद्देश्य है। और सांस्कृतिक उद्देश्य क्या हो सकता है कि हमारी जो संस्कृति है उससे संबंधित शिक्षा का होना। क्योंकि जब तक संस्कृति क्या होती है? एक हाथ से दूसरे हाथ में स्थानांतरण होना। और वो कब हो सकती है? संस्कृति की सही पहचान कब हो सकती है? जब बच्चे को शिक्षा के माध्यम से उस चीज को कराया जाए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कैरेक्टर एम। कैरेक्टर एम का मतलब होता है कि चारित्रिक विकास, यानी चारित्रिक विकास का उद्देश्य है। जब तक हम चारित्रिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे, अच्छे नहीं होंगे, अच्छे समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता। अच्छे समाज का निर्माण तभी किया जा सकता है जब हमारा चारित्रिक जो रूप है वो स्वस्थ हो, वो अच्छा हो। उसके बाद परफेक्ट डेवलपमेंट एम। परफेक्ट डेवलपमेंट एम का मतलब हो गया कि संपूर्ण विकास का उद्देश्य भी कह सकते हैं। भाई जो हम उद्देश्य लेकर चलते हैं वो उद्देश्य हमारे फलीभूत भी होने चाहिए। किसके माध्यम से? एजुकेशन के माध्यम से। उसके बाद डिग्निटी ऑफ लेबर, ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और इंडिविजुअल एंड सोशल एम, यानी डिग्निटी ऑफ लेबर। जब तक हम शिक्षा के माध्यम से इस चीज को नहीं समझ पाते तो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं हो पाता। जब तक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक विकास नहीं हो पाता तब तक, क्योंकि आध्यात्म क्या होता है? बच्चे का चरित्र का निर्माण करता है। अध्यात्म के अंदर बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे जो महापुरुष होते हैं, बहुत सारे जो ऋषि होते हैं, उनकी जो कहानियां होती हैं वो बच्चे के अंदर चरित्र विकास करती है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप करती है। तब जाके हम मान सकते हैं कि भाई शिक्षा का जो उद्देश्य है वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। उसके बाद ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप, विद्यार्थी को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, प्रशिक्षण दी जाना चाहिए, लेकिन किससे संबंधित? नेतृत्व से संबंधित। उसके बाद स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इंडिविजुअल और सोशल। और जो हमारा ये उद्देश्य होता है व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामाजिक भी हो सकता है। व्यक्तिगत उद्देश्य के साथ में जो सामाजिक उद्देश्य है वो जुड़ा है, क्योंकि जो समाज है वो व्यक्तियों से ही बनता है। तो ये हमारे एम्स ऑफ एजुकेशन हो जाते हैं।
उसके बाद अगर नेक्स्ट देखा जाए तो करिकुलम के बारे में महात्मा गांधी ने क्या बताया भाई, बेसिक क्राफ्ट, यानी बच्चे को कोई ना कोई क्राफ्ट जरूर सिखाया जाए, बच्चे को कोई ना कोई कार्य ऐसा जरूर सिखाया जाए जिससे उसका जीवन विकास हो सके। जैसे मान लो शिक्षा के साथ साथ में उस बच्चे को क्या सिखाया जा रहा है, मान लो कताई सिखाई जा रही है, बुनाई सिखाई जा रही है, मान लो उस बच्चे को कृषि से संबंधित कार्य सिखाया जा रहा है, बागवानी से संबंधित कार्य सिखाया जा रहा है, या उसके साथ साथ मान लो कोई भी हस्तशिल्प कार्य है, ठीक है, हस्तशिल्प कार्य है वो सिखाया जा रहा है, ताकि बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के बाद, शिक्षा को पूरी करने के बाद उसको अपने रोजगार के रूप में अपना सके और जो रोजगार की बेरोजगारी की समस्या है उसका निजात पा सके। उसके बाद मदर टंग, यानी जो हमारी इंस्ट्रक्शन देने की होती है, जो पढ़ाई की होती है, उसके अंदर बच्चे की जो मदर टंग है उसका यूज होना चाहिए। इसलिए कोठारी आयोग ने भी दिया था 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, यानी एक मदर टंग होती है, एक नेशनल लैंग्वेज होती है और एक इंटरनेशनल लैंग्वेज। यानी फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो तमिलनाडु का अगर कोई बच्चा है, अगर आपने उसको टीच कराना है, वो बच्चा हिंदी नहीं जानता, तो वहां की जो मदर टंग है उस बच्चे की जो क्षेत्रीय भाषा है उसका प्रयोग किया जाना चाहिए, उसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए। उसके बाद अदर सब्जेक्ट भी साथ में होने चाहिए। जैसे मान लो मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, और गर्ल्स होती हैं, लड़कियां होती हैं, उसके लिए होम साइंस हो गया। तो इस तरीके से अदर सब्जेक्ट्स भी होने चाहिए। तो करिकुलम के अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखा जाए मेथड्स कौन से होने चाहिए, मेथड्स ऑफ टीचिंग, महात्मा गांधी के अनुसार जो एजुकेशन थ्रू क्राफ्ट, यानी जो शिक्षा दी जाए वो किसी न किसी क्राफ्ट, किसी न किसी शिल्प के माध्यम से दी जाए। अगर आप शिल्प के माध्यम से शिक्षा देते हैं तो उससे बच्चे का इंटरेस्ट भी बनता है, और बच्चे के लिए जो भी स्कूल के अंदर खर्चा होता है, अगर वो वहां पे कोई कार्य करता है बच्चा, तो उसको बेच के, उसको सेल करके स्कूल के जो खर्चे हैं उनको भी पूरा किया जा सकता है, और बच्चों को उस बारे में अनुभव भी दिया जा सकता है। उसके बाद मदर टंग टू बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, एम्फेसिस ऑन एक्टिविटी मेथड, यानी जो महात्मा गांधी है वो कहते हैं भाई क्रियाशीलता आधारित विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। आपने बच्चों को जो भी सिखाना है उसका सिखाने का जो हेतु है वो एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। अगर आप किसी भी एक्टिविटी के अंदर बच्चे को लगाते हैं तो वो बच्चा उस चीज को जल्दी सीख लेता है, क्योंकि जो बच्चे की 5 सेंसेस होती हैं, आंख, नाक, कान, मुंह और त्वचा, उसके माध्यम से बच्चा जल्दी सीखता है। उसके बाद लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। कोई भी कार्य होता है, अगर आप केवल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो उसको उतना फलीभूत नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर करके सीखना इस पर जोर दिया जाए तो वो बच्चा अच्छे तरीके से उस चीज को सीख लेता है। और टेक्निक ऑफ कोरिलेशन, किसी भी चीज को दूसरे के साथ में कोरिलेट कर दिया जाए। अगर आप एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ में कोरिलेट कर दिया जाए तो वो आधा ज्ञान आपका पूरा हो जाता है। क्योंकि जैसे आपके बीएड के टीचिंग सब्जेक्ट्स भी हैं या आपके बीएड के अदर सब्जेक्ट्स भी हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे जो टॉपिक है कोरिलेट है आपस में एक दूसरे से, यानी एक दूसरे से संबंध है। उससे क्या होता है कि वो जो एक टॉपिक आपने पढ़ा और दूसरे को अगर समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कोरिलेट करके जब पढ़ते हैं तो वो आसान हो जाता है। तो इस तरीके से मेथड के बारे में महात्मा गांधी ने बताया। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए डिसिप्लिन के बारे में क्या कहते हैं, बेस्ड ऑन माइंड, थॉट एंड एक्शन। भाई जो डिसिप्लिन होता है वो क्या होना चाहिए, किसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए, माइंड के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, थॉट के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, एक्शन के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। महात्मा गांधी के अनुसार जो अनुशासन है वो हार्ड अनुशासन या थोपा गया अनुशासन नहीं होना चाहिए। इनर डिसिप्लिन होना चाहिए या सेल्फ कंट्रोल, यानी विद्यार्थियों को उस लेवल तक कंट्रोल करें, विद्यार्थियों को उस लेवल तक ट्रेंड करें, विद्यार्थियों को उस लेवल तक समझाएं कि उनके अंदर से अंदरूनी खुद मतलब ये चीज निकल कर आए भाई उसको डिसिप्लिन में कैसे रहना है। उसके बाद फ्रीडम ऑफ चाइल्ड, बच्चे की स्वतंत्रता के बारे में कहा है, बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। उसके बाद प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर डिसिप्लिन एंड ट्रेनिंग। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ वी फीलिंग, यानी हम की भावना, मैं की भावना नहीं, हम की भावना आनी चाहिए विद्यार्थियों के अंदर, ये चीज डेवलप की जानी चाहिए।
तो ये डिसिप्लिन के बारे में बताया है। उसके बाद नेक्स्ट टीचर के बारे में क्या कहता है, डेडिकेटेड टू देयर प्रोफेशन, यानी जो अध्यापक होते हैं वो डेडिकेटेड होने चाहिए अपने प्रोफेशन से संबंधित, यानी उनका प्रोफेशन क्या है, पढ़ाना, और पढ़ाने के अंदर उनको पूरा पारंगत होना चाहिए, डेडिकेटेड वो होने चाहिए। रेडी टू सर्व करने के लिए रेडी, तैयार रहने चाहिए, मतलब उनके ऊपर किसी भी प्रकार का बोझ नहीं होना चाहिए, उनके माइंड में किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं होना चाहिए। उसके बाद मस्ट बी वेल ट्रेंड, मतलब वेल ट्रेंड होने चाहिए, प्रोफिशिएंट होने चाहिए, और मैन ऑफ नॉलेज, और ज्ञान रखने वाले होने चाहिए। कमिटमेंट इन टीचिंग, टीचिंग के प्रति पूरा समर्पित होने चाहिए, शिक्षण के प्रति पूरा समर्पित होने चाहिए। मस्ट बी पैट्रियट, देशभक्त होने चाहिए। मैन ऑफ कैरेक्टर, चरित्र जो है उनका अच्छा होना चाहिए। एंड रिस्पॉन्सिबल, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने वाले होने चाहिए। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखा जाए, स्कूल के बारे में क्या कहा, ए प्लेस ऑफ वर्क वेयर द टीचर्स वर्क इन द स्पिरिट ऑफ सर्विस, जहां सेवा भाव की रखते हुए अध्यापक पढ़ाता है वो स्कूल होना चाहिए। एजुकेशनल फंक्शंस विद डेडिकेशन, जो स्कूल के अंदर जो भी शिक्षा से संबंधित कार्य होते हैं वो फुल डेडिकेशन के साथ में होने चाहिए। और कम्युनिटी एक्टिविटीज, और कम्युनिटी से संबंधित, क्योंकि जो समाज होता है, समाज का एक छोटा सा रूप एक विद्यालय के अंदर बैठा होता है, और विद्यालय के अंदर एक छोटा सा रूप अगर बैठा है तो उसके प्रति वो क्या होना चाहिए भाई, कम्युनिटी की जो एक्टिविटीज होती हैं वो स्कूल के अंदर होनी चाहिए, ताकि बच्चों को भी समाज के लिए प्रिपेयर किया जा सके। तो ये स्कूल के बारे में महात्मा गांधी ने बताया है। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों के लिए। फिर हमने लास्ट में क्या लिखना है, कंक्लूजन जरूर लिखना है। भाई महात्मा गांधी ने शिक्षा के बारे में क्या कहा कि भाई जो शिक्षा है व्यक्ति के अंदर के जो गुण है उनको बाहर निकालने का काम करे। विद्यार्थी के लिए क्या कहा, भाई जो विद्यार्थी होता है वो जो शिक्षा है उसके इर्द गिर्द होनी चाहिए, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। और फिर क्या कहा, भाई जो टीचिंग मेथड्स हैं लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। और अध्यापकों के बारे में क्या कहा, डेडिकेटेड टू देयर प्रोफेशन, यानी अपने व्यवसाय में पूरा पारंगत होना चाहिए। और स्कूल के बारे में क्या कहा कि भाई ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए कि वहां पर जो पढ़ाने का कार्य करे वो सेवा भाव से करे। तो इस तरीके से हम अपना कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। तो ये था, अगर आपको पूरा समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक यू।